हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। बीएड सेकेंड सेमेस्टर में पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का जो मेथड पेपर वन है, देखिए मेथड पेपर वन में भी मैथ आता है और टू में भी आता है। ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करेगा। याद रखिएगा ये पेपर 8 है, मेथड पेपर वन। मेथड पेपर टू अलग से मैं वीडियो अपलोड करूंगा। हालांकि दोनों का सिलेबस सेम है। अगर आपका मेथड पेपर वन है या टू है फर्क नहीं पड़ता। आपको दोनों वीडियो जरूर देख के जाना चाहिए, आपको फायदा मिलेगा। खास करके एमसीक्यू में तो बहुत फायदा मिलेगा। तो 24-26 सेशन के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको विनोबा भावे बीएड सेमेस्टर टू के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप एग्जाम के पैटर्न को समझ सकें, डिकोड कर सकें। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ। इसमें देखिए क्या क्या आपको मिलेगा। एमसीक्यू मिल जाएगा अलग से, ठीक है। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आपको मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 3 सेक्शन में 3 अलग अलग पीडीएफ आपको मिलेंगे। दूसरी बात, सजेशन बनाने के लिए देखिए हम लोग 4 अलग अलग चीजों पैरामीटर का जो है ध्यान रखते हैं। पहला पैरामीटर होता है कि पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखा जाए, और अब भी जो एग्जाम हो रहे हैं लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वेश्चन तैयार करते हैं। उसके अलावा जो आपका विनोबा भावे का सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर का बीएड का, उसको ध्यान में रखते हैं। और फाइनली मेरा खुद का एक्सपीरियंस चौथे नंबर पे, मैंने खुद बीएड एमएड कर रखा है और नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहा हूँ। तीसरी बात जो आपको बतानी है ये है कि जब भी क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, तो उसका सजेशन मैं 2-3 सालों से तैयार कर रहा हूँ और ये काफी अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के पेपर को देखते हैं कि किस तरह का पेपर यहाँ पर आया हुआ था। ये रहा आपका पेपर, ठीक है। मैथमेटिक्स ऑफ पेडागोजी वन, यहाँ से आप देख पाएंगे ये मेथड पेपर वन है। 24-26 का सेशन था, 1.5 घंटे का वक्त मिलता है आपको। मैक्सिमम आप यहाँ से 40 नंबर ला सकते हैं। 18 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर जाते हो। 18 से कम लाने पे दिक्कत हो जाएगी। आगे देखिए, ग्रुप ए जो है आपका वो क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, यानी कि एमसीक्यू है। सीधी सीधी बात है, एमसीक्यू है। हर एक सही जवाब के लिए 2-2 नंबर और 5 सवाल पूछा गया है। हु अमंग द इंडियन मैथमेटिशियन प्रूव्ड दैट पाई इज इक्वल टू 3.1416। देखिए इसके बारे में किसने बात की है ये आपको बताना है। किस भारतीय गणितज्ञ ने पाई इक्वल टू 3.1416 प्रतिस्थापित किया है? कुमार भट्ट ने? बिल्कुल नहीं। ब्रह्मगुप्त ने नहीं, बल्कि आर्यभट्ट ने इसके बारे में बात की है। अगला सवाल, क्यूब रूट ऑफ 343 रूट जो है, देखिए आपसे बोला गया कि इसका क्यूब रूट निकालिए 343 का, ठीक है, और 125 का। तो आपको भी पता है कि 343 7 का क्यूब है और 125 जो है 3 का क्यूब है, ठीक है। इस पे पावर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट को क्या करते हैं 1/3 कर देते हैं। अब दोनों पे पावर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, पावर को कॉमन करके ऊपर ले जाएंगे और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से। 3 कट जाएगा, यानी कि 7/5 आपका आंसर आएगा। लेकिन एक भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए को अगर आप देखोगे ध्यान से, 5 से 7 को आप डिवाइड करोगे एक बार में तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 2 ऊपर जाएगा। डिवाइड कर रहे हो 5 से, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 आपका क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ अ साइंस? गणित विज्ञान की रानी है, यह किसने कहा था? बेल ने, लॉक ने, गॉस ने, या फिर काम्टे ने? देखिए इस तरह के सवाल आपको बहुत परेशान करेंगे। ये स्टेटमेंट वाले सवाल हैं। इफ यू नो तो आप कर पाओगे, नहीं आपको पता है तो आपको नहीं पता है, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। हु सेड दैट मैथमेटिक्स इज अ क्वीन ऑफ अ साइंस, ये सवाल था। इसका आंसर देखिए क्या होगा, बेल नहीं होगा, कार्ल जो है ब्रेंटफिट गॉस के द्वारा ये बात कही गई थी। याद रखिएगा ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद हम लोग डी की ओर बढ़ेंगे। डी का सवाल ये रहा। अब इससे आसान सवाल नहीं आ सकता है। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान आपको निकालना था 3 0 2 4 5 7 8 में। तो देखिए स्थानीय मान निकालने के लिए 5 5 किसने पोजीशन पे, 1 10 100 पे। 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 500 आंसर आपका आ जाता। 500 कहां पर है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ेंगे, मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ, गणित जो है विज्ञान है, किसका है? स्पेस का, नंबर का, कैलकुलेशन का। तो देखिए स्पेस के बारे में भी हम लोग मैथ्स की जानकारी से आगे बढ़ पाते हैं, नंबर्स के बारे में भी जान पाते हैं और कैलकुलेशन तो करते ही करते हैं। तो चारों ऑप्शन आपका क्या है, सही है। चलिए ग्रुप बी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ग्रुप बी में देखिए 2 सवालों का आंसर आपको करना है और इसके लिए आपको 5 + 5 10 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ अ मैथमेटिक्स, गणित के इतिहास के महत्व को लिखें।
तीसरा सवाल, डिस्कस द स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स, गणित के क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। चौथा सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ विल यू प्रमोट द स्टूडेंट कॉन्फिडेंस फ्रॉम नंबर सिस्टम कंटेंट क्लारीफाई, आप संख्या पद्धति विषय वस्तु से छात्रों के आत्मविश्वास को कैसे बढ़ावा देंगे, इसके बारे में स्पष्ट करें। पांचवा सवाल देखिए क्या है, डिस्कस ब्रीफली द अफेक्शन डोमेन ऑफ अ टेक्सोनॉमी ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे 3 डोमेन की बात की गई थी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में। सबसे पहले कॉग्निटिव आता है, फिर आपको जो है अफेक्टिव, और फिर आपको साइकोमोटर देखने को मिलेगा। तो अफेक्टिव डोमेन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। उद्देश्य के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का संक्षिप्त में विवरण दीजिए, जिसमें आपका दृष्टिकोण आएगा, एटीट्यूड आएगा, है ना। तो इसके बारे में आपको बताने के लिए कहा गया था। बात करेंगे ग्रुप सी की। 2 सवाल आपको करने हैं और इसके लिए 10+10 20 नंबर आपको मिलेगा। क्या है सवाल, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ रामानुजन इन इंडियन मैथमेटिक्स, भारतीय गणित में रामानुजन के योगदान का वर्णन कीजिए। 7वां सवाल, हाउ विल यू कैरी आउट द पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ अ कंटेंट स्टैटिक्स इन क्लास 10th, डिस्क्राइब, आप कक्षा 10 के प्रकरण सांख्यिकी का शैक्षणिक विश्लेषण कैसे करेंगे, इसका वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8वां, What you will do by problem solving method in mathematics teaching, discuss its merit and demerit, गणित शिक्षण में समस्या समाधान विधि से आपका क्या अभिप्राय है, इसके गुण और दोषों का विवेचना करें। 9वां सवाल, व्हाट इज करिकुलम, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ अ करिकुलम डिजाइन इन डिटेल, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम डिजाइन के सिद्धांतों का विस्तृत में वर्णन करिए। तो ये था आपका सवाल पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का। मैं आपको फिर से दोहरा दूं, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 में विनोबा भावे के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर के। दूसरी बात, 199 में आपको सजेशन मिलेगा, जिसमें PYQ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।